मैं गारंटी तैयार नहीं। देखिए मैं ऐसे देख रहा हूँ ना कैमरा में, नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं देख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ऐसे। नरेंद्र मोदी ऐसे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं विशेष चलिए हो जाए बात, मेरे यानी दिबांग और सुमन जो एबीपी आनंद से है के साथ। और हमारे आज के खास मेहमान वो शख्स जिस पर पूरे देश की नजर है, यानी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। उनसे होंगे सभी सवाल। समय मेरे साथ हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल जी, आपका स्वागत है। आपने समय दिया उसका धन्यवाद। पुरुलिया में हम हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है। छाया में बैठे जी, छाया में बैठे हैं। ये बताइए कि 5 दौर एक तरीके से हो चुके हैं, 5 चरण हो चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगले 2 चरण हम राजीव गांधी के मान सम्मान पर क्यों न चुनाव लड़ लें, एक चुनौती दे रहे हैं। आप क्या इस चुनौती के लिए तैयार हैं? चुनौती का जवाब दे दिया। मैंने कहा नरेंद्र मोदी मेरे और जो भी नफरत फेंकेंगे मैं वापस प्यार फेंकूंगा। मेरा रिस्पांस प्यार है, उनका रिस्पांस नफरत है। जो उनके दिल में है वो देंगे, जो मेरे दिल में है मैं दूंगा। नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, मैं समझता हूँ। चुनाव हारने जा रहे हैं, उनका डर मैं समझता हूँ, और डर से वो नफरत पैदा हो रही है। तो वो नफरत तो उनकी है, मेरी नहीं है। राहुल जी, क्या कभी कभार आपको लगता है कि इस चुनाव में 19 के चुनाव में कभी जवाहरलाल नेहरू आपके साथ लड़ रहे हैं, कभी राजीव गांधी आपके साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे पर उन्हें लाया जाता है, घसीटा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू का कश्मीर पॉलिसी अभी क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो फिर से एक बार उभर कर सामने आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये सारे पुराने जो कारनामे हैं ये सामने आ रहे हैं? देखिए, मेरी लड़ाई फ्रैंकली बोलूं तो गरीबी के खिलाफ, किसानों की जो हालत है, जो उनके दिल में दर्द है, अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे युवा हैं, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से है। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा तो है वो डर की विचारधारा है, नफरत की विचारधारा है, और उससे हिंदुस्तान का नुकसान होगा। अब नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से लड़ना चाहते हैं वो लड़ें, मैं जिस प्रकार से लड़ना चाहता हूं मैं लड़ूंगा। कांग्रेस का अतीत, कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस नॉन वायलेंट पार्टी है। कांग्रेस भाईचारे की बात करती है। हमारा रिस्पांस वही होता है। आप हमें मारिए, आप हमें पीटिए, अंग्रेज भी मारते थे, आप मारिए पीटिए, जितना मारना है हम आपसे सीखेंगे। जितना नरेंद्र मोदी जी मुझ पे आक्रमण करते हैं, जितनी वो पर्सनल बात करते हैं, उतनी मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, मैं सीखता हूँ। आपने मुझे कुछ गलत बोला, मैं 2 प्रकार से रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। एक, मैं आपको गलत तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, और दूसरे, मैं आपको प्यार से रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। अगर मैंने प्यार से रिस्पॉन्ड किया मैं सीखा, अगर मैंने नफरत से रिस्पॉन्ड किया मैं फेल हुआ। ये बताइए, आप विपश्यना करते हैं, लेकिन आप ही पर नहीं हमला हो रहा है। हमला हो रहा है आपके पिताजी को भ्रष्टाचारी नंबर 1 बोल रहे हैं, आपकी माताजी को कांग्रेस की विधवा बोल रहे हैं। क्या असर होता है? ये तो आप ही नहीं है। कोई असर नहीं। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनता की आवाज़ सुन रहा हूँ, और जो जनता बोल रही है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। वही काम मेरे पिता करते थे, वही काम मेरी दादी करती थी, वही काम ये हमारी सेना जो है करती है, वही काम हिंदुस्तान के किसान करते हैं। तो आपको जो भी बोलना है बोलिए, मज़े लीजिए, जो भी आपके दिल में आए, जितना भी आपको मुझे गाली देनी है दीजिए, मैं सब सह लूँगा। जितना मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ, जितनी भी नफरत से नरेंद्र मोदी मुझे बात करें, उससे 10-15 गुना नफरत तो मैं खा सकता हूं 2 मिनट में। उधर मतलब पता भी नहीं लगता मुझे। आप फिर भी जप्पी की बात करते हैं। मैं प्यार देता हूं, मैं प्यार से काम करता हूं, क्योंकि ये जो देश है इसका इतिहास प्यार है। इसके इतिहास, ये देश नफरत से नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता। राहुल जी, एक शब्द मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, गांधीगिरी। तो आप केरल में देखिए, 19 में क्या 2019 के चुनाव में गांधीगिरी चल सकता है? आप केरल में वामपंथियों के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं कहा है, लेकिन प्रकाश, देखिए, गांधी जी के आइडियाज़ जो थे वो भी उन्होंने हिंदुस्तान के हिस्ट्री से, हिंदुस्तान के इतिहास से लिए हैं। ये जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये गांधी जी से शुरू नहीं हुई, ये गांधी जी से बहुत पहले हिंदुस्तान में है। गांधी जी ने उसको उस समय की आवाज़ दी थी।
और गांधी जी ने ज़बरदस्त काम किया था। हिंदुस्तान की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको उन्होंने सुपर पावर के खिलाफ खड़ा करके सुपर पावर को हराया था। तो बहुत बड़ा काम किया। मगर गांधी जी ने भी जो सोच निकाली थी वो हिंदुस्तान की जनता में से निकाली थी, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में से निकाली थी, हिंदुस्तान के इतिहास में से निकाली थी। तो ये मतलब ये नरेंद्र मोदी जी इस देश को नहीं समझे हैं। सच्चाई, दुख की बात यह है, इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज़रूरी चीज़ दी, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ दी, भरोसा। नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट पर डालूंगा। देश ने भरोसा किया था, किसानों ने भरोसा किया था कि ये आदमी हमारे लिए कुछ करेगा। भरोसा टूटा है और नरेंद्र मोदी उस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी समझ नहीं पा रहे हैं कि देश का भरोसा उनमें टूट गया है। नरेंद्र मोदी जो था वो नहीं रहा, खत्म हो गया है वो। मगर नरेंद्र मोदी जी को अभी थोड़ा टाइम लैग है, थोड़ा बात समझ नहीं आ रही है और इसलिए उससे उनको गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, नफरत आ रही है, वो मेरे ऊपर उतार रहे हैं। आप मान रहे हैं कुछ थे उनमें? नहीं, हिंदुस्तान ने अपॉर्चुनिटी दी, हिंदुस्तान ने अपॉर्चुनिटी दी, कहा नरेंद्र मोदी जी आप हमारे लिए काम कीजिए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दीजिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, प्यार दिया और नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से उस भावना का रिस्पेक्ट नहीं किया। पर राहुल जी, अगर आप ये देखें, आप नारा लगवाते हैं, आपके पिताजी के बारे में भी यही कहा जाता था, यही शब्द इस्तेमाल होता था, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। अब अगर आप ऐसे मेरे पिता की जो हिस्ट्री है वो पूरा देश जानता है। मेरे पिता शहीद हुए, मेरी दादी शहीद हुई, उसके बारे में मैं बोलता नहीं हूँ, वो ठीक है, वो उनकी जगह है, उन्होंने जो करना था करा। मगर जो नरेंद्र मोदी के दिल में जो नफरत है, मेरे से नहीं है। नरेंद्र मोदी जी मुझसे नफरत नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस से नफरत नहीं करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी से नफरत नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। और मेरा काम कांग्रेस के लीडर होते उनके दिल में से वो नफरत निकालने का। मैं आपको बता रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी के दिल में प्यार डालूंगा, बच नहीं सकते मेरे प्यार से नरेंद्र मोदी जी। पर जब आप कहते हैं चौकीदार चोर है, मैं कहता हूं चौकीदार, देखिए चौकीदार चोर है कहते हैं, पर जब ये नारा लगता है, मैं चौकीदार बोलता हूं। अब एक फैक्ट है कि चोरी हुई है। राफेल मामले में 30,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स से चोरी करके अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में डाला गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, HAL कंपनी को नहीं जाना चाहिए, हिंदुस्तान में जहाज नहीं बनना चाहिए, 1600 करोड़ रुपए का खरीदा जाना चाहिए। चोरी हुई है। एयरफोर्स के अफसरों ने लिखा है कि प्रधानमंत्री पैरेलल नेगोशिएशन कर रहे थे। डिफेंस मिनिस्टर पारिकर जी ने कहा कि भैया मैं दूसरी डील के बारे में जानता ही नहीं हूं, ये नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। तो चोरी हुई है। अब आप अगर जनता को चोरी के लिए दूसरा शब्द दे सकें, थोड़ा प्यारा शब्द दे सकें, तो मुझे दे दीजिए, मैं उसका प्रयोग कर दूंगा। मैं कहूंगा चौकीदार, जनता कहेगी। लेकिन राहुल जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट में तो ये साबित नहीं हुआ है। कोर्ट में क्या साबित? ये घोटाला है, चल रही है, इंक्वायरी कराइए, साबित हो जाएगा। आप इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? अरे छोड़िए इंक्वायरी की बात छोड़िए, आप मेरे सामने खड़े हो जाइए, आ जाइए, ओपन डिबेट जहां भी आप चाहें। मैंने 10, 15, 20 बार चैलेंज दिया, जहां भी आप चाहें मैं आ जाऊंगा। रेसकोर्स रोड आ जाऊंगा, आप बुलाएंगे तो मैं आपके ऑफिस में आ जाऊंगा। आ जाइए, खुली डिबेट करते हैं। मैं राफेल का मामला उठाता हूं, मैं आपसे 4-5 सवाल पूछूंगा, उन सवालों के जवाब आप देश के सामने दे दीजिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं उसके लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैं ऐसे देख रहा हूं ना कैमरा में, नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं देख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ऐसे। नरेंद्र मोदी ऐसे करेंगे। पर राहुल जी, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आप किसी न किसी तरीके से उनके ट्रैप में फंस रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इस पूरे चुनाव को अमेरिका में जैसे चुनाव होता है, प्रेसिडेंशियल चुनाव, वैसे बनाएं। पर जब आप मोदी को अटैक करते हैं, ये चुनाव खत्म हो गया है, ये अब चुनाव का लास्ट फेज है। चुनाव खत्म हो गया है, नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए हैं। कोई ट्रैप नहीं है। आपको लगता है वो हार गए हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, इम्पॉसिबल, खत्म।
और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के दिल में इतना गुस्सा है, इसीलिए इतने इस प्रकार से मेरे पर आक्रमण कर रहे हैं। आपने आइडियोलॉजी नहीं चुनी, इनकी पार्टी नहीं चुनी, आपने नरेंद्र मोदी को चुना। नहीं, आइडियोलॉजी चुनी। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को हमने डिफेंड किया। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, आरबीआई, उन पर आक्रमण किया। जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की तो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण किया, आरबीआई पे आक्रमण किया। आरबीआई के जो लर्नेड लोग थे उनको डिसरिस्पेक्ट किया, उनको अलग किया। हम जब लड़े, जब हम नोटबंदी के खिलाफ लड़े, जब हम गब्बर सिंह टैक्स के लड़े, हम इस भावना के खिलाफ ही लड़े थे कि आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का आदर करोगे, आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण नहीं कर सकते हो। जब हम राफेल की बात करते हैं, जब हम चोरी की बात करते हैं, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि देखिए, आप डिफेंस फोर्सेस का पॉलिटिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं। पुलवामा के बाद कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया था, कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी सपोर्ट हिंदुस्तान की सेना को, हिंदुस्तान की एयरफोर्स को, सरकार को देगी। और मैंने अपनी पूरी पार्टी से कहा कि पॉलिटिसाइज नहीं करा जाएगा। आप हिंदुस्तान की सेना के बलिदान को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये विचारधारा की लड़ाई है। और ये इसकी पूरे जो एक्शंस हैं ये विचारधारा के हैं। बार बार इलेक्शन कमीशन क्लीन चिट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को और पार्टी को। इसके बारे में तो आपको बोलना पड़ेगा। दो अलग अलग रूल्स चल रहे हैं, एक बीजेपी के लिए रूल चल रहा है। अगर आप कुछ बोलेंगे और वही बात नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे, आपको मतलब टोका जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ा जाएगा। वो तो दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। मगर वो प्रेशर है ना, वो प्रेशर है, डर है। आप देखिए, फ्रैंकली चुनाव के जो स्टेजेस हैं, किस प्रकार से कहां चुनाव हुए हैं, उस पर भी क्लियरली फायदा तो नरेंद्र मोदी का है। पर ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, तो सब लोग कह रहे हैं। पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में भी आप ही बहुत एग्रेसिवली सामने आकर बिना डरे मोदी और बीजेपी पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हमारे चीफ मिनिस्टर लड़ रहे हैं, गहलोत जी, कमलनाथ जी, बघेल जी, हमारे सब चीफ मिनिस्टर, अमरिंदर सिंह जी, सब लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ, तो थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे पे पड़ती है। भारी है जिम्मेदारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा कि ये चुनाव हार चुके हैं नरेंद्र मोदी, तो क्या आप कह रहे हैं कि अब नया प्रधानमंत्री बनेगा? क्या आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? ये तो देश के ऊपर है, मैं कैसे आपसे कह सकता हूँ। स्टालिन बोल रहे हैं कि आप ही को प्रधानमंत्री तो सब ठीक है, वो तो सब ठीक है। मगर देखिए, मेरा काम देश के इंस्टीट्यूशंस की रक्षा करने का है। मेरा काम जो आवाज़ है, देश की आवाज़ है, जो दर्द है, उसको सुनने का है। मैं अपना काम करता हूँ। जो निर्णय हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के लोग लेंगे, वो उनके ऊपर है। मैं कैसे कह सकता हूँ? पर हिंदुस्तान के लोग लेंगे मतलब जो हिंदुस्तान के लोग कहेंगे, यानी जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, जो हिंदुस्तान की जनता कहेगी, उसका मैं पालन करूँगा। वो मालिक है। पर हिंदुस्तान की जनता ये नहीं कहेगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। वोट तो वोट देगी पार्टियों को। अगर कांग्रेस सबसे बड़ी, पता लग जाएगा, वोट से पूरा पता लग जाएगा। 23 तारीख के बाद पूरा का पूरा साफ हो जाएगा हिंदुस्तान की जनता ने क्या कहा है। उससे पहले मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को सुनकर काम करता हूं। वो मालिक है, मैं उनका काम करता हूं। राहुल जी,